बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है बच्चों के कॉलर की कटिंग करने का प्रोसीजर। कुछ दोस्त फरमाइश कर रहे थे सर कॉलर बाजार से छोटे बच्चों के मिलते नहीं है, लिहाजा आप इनकी कटिंग का प्रोसीजर सिखा दीजिए। आइए देखते हैं। जैसा कि ये पीस कॉलर इस साइज़ का नहीं मिलता है, तो हमने बुकरम के ज़रिए इसको कटिंग करना है। इसका टोटल ये साइज़ आ रहा है 10.5। कितना है? 10.5 इंच। 10.5। कॉलर का साइज़ इस जगह से इस जगह तक होता है, ये बाकी इसका बंद करने वाला होता है। जैसा कि कॉलर इधर आए आप, ये जैसे कि गर्दन का साइज़ आप लेंगे ये तो बंद हो जाता है, ये होता है प्लस। असल कॉलर का साइज़ इस जगह से होता है, इस जगह से आप पैमाइश करेंगे इधर तक। ये कितना आ रहा है? 13.5 इंच, क्योंकि ये बटन बंद होता है तो ये इस जगह। अब हम इस छोटे बच्चे की कॉलर कटिंग का तरीका कार आपको सिखाते हैं। सबसे पहले ये 10.5 आपने पैमाइश कर लिया है, और इसका ये अभी आप नोट कर लें, ये कितना है तकरीबन 2.5 ये 3.25 लाजमी नहीं है। आप इसको 2.5 भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, 3 तक भी कर सकते हैं, ताकि नोक में इजाफा हो जाएगा। अब हम टोटल इसका जो है 3 इंच का पीस ले लेते हैं। टोटल 3 इंच कितना? अब हमने ये 3 इंच का पीस बुकरम का ले लिया है। इसके बाद आप ये काज वाली जगह के लिए हमने 1 इंच का फासला ले लेना है। 1 इंच का फासला ये ले लेना है, 1 इंच का ऊपर ले लेना है। 1 इंच की बिल्कुल सीधी आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद ये बिल्कुल सीधी नहीं है, इसको हल्का सा क्रॉस रखा जाता है। ऐसा गुलाई वाला स्केल आपको बाज़ार से मिल जाता है, आप ये ले लेंगे। तो इसके ज़रिए आपने यूँ डाउन कर लेना है, यूँ हल्का सा डाउन इस तरफ से आप यूँ कर लें। अब ये इस काज वाली जगह आपने बना लिए, बिल्कुल सीधी नोक होती है शर्टों में। आप इसको क्रॉस भी नोक कर सकते हैं। कमीज़ बना रहे हैं तो यूँ क्रॉस कर लें। ये नोक आपके अपने हाथ में होती है, इसको आप जितनी मर्ज़ी तिरछी नोक कर लें, सीधी कर लें, दरमियानी कर लें। इसका मेन जो ख़ास फार्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ये 1 इंच है तो 1 इंच का हाफ़ आप कर लें, आधा इंच। इस आधे इंच को ऐसे आप ले आएंगे तो ये नोक बिल्कुल खूबसूरत हो जाएगी। इसके बाद ये कॉलर में यूँ शेप दी जाएगी। जैसा कि ये कॉलर है, ये बिल्कुल सीधा नहीं, इसमें हल्की सी शेप आ रही है। तो वो शेप आपने कितनी देनी है? अब टोटल ये जो इतना कॉलर आपके पास है 3 इंच है, तो 3 का आप 8 हिस्सा कर लें, तो ये पॉइंट कुछ बनेगा। 3 का 8वां हिस्सा कितना बन रहा है? उसमें फिर मल्टीप्लाई। ये 3 को आप 8 पे डिवाइड कर लेंगे। ये 2 पर डिवाइड हो गया, ये 4 पर हो गया, फिर इसको ऐसे 8 पर डिवाइड कर लेंगे। तो जितना भी बन जाए आप उतनी इसमें शेप दे दें। अगर 8वां हिस्सा नहीं करना चाह रहे हैं तो आप हल्की सी अंदाजे से शेप दे दें, यूँ स्केल की मदद से। आइए अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये ऐसे कट करना है, फिर ऐसे कट करना है, ऐसे कट करना है, फिर आपने यूँ इधर तक कट करना है। अब ये टोटल कॉलर जो हमारे पास मौजूद है ये है तकरीबन 11:15। इसको 11 कर देते हैं, बच्चे को थोड़ा तंग हो रहा था तो ये 11 कर देते हैं। अब इस 11 को हमने ऐसे हाफ कर लेना है। ये हाफ करके निशान ड्रॉ कर देना है। इसके बाद ये इतनी शेप दे देनी है। फिर इसको आपने ऐसे डबल ले आना है।
अब ये स्टूडेंट्स हमारे सीखने वाले भी मौजूद हैं और ये कमीज़ भी आपके पास मौजूद है। अब ये देख लीजिए, इस कॉलर से हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है क्योंकि ये बच्चे को तंग हो रहा था थोड़ा सा, तो इसलिए ये पौने था तो हमने इसको पूरा 11 पे कर दिया है। अब ये चीज़ भी तंग थी, इसको हमने अब ऐसे करना होगा जब ये बच्चा पहनेगा। इसको फोल्ड इतना करना है, ये 1 पॉइंट कम रखना होगा क्योंकि जैसे ये ऐसे फोल्ड हो रहा है तो नीचे वाली साइड चीज़ नज़र ना आए, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट जो होते हैं ना ऐसे फोल्ड करते हैं, नीचे वाली चीज़ नज़र आ रही होती है, वो नज़र ना आए। इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे और जब फोल्ड करेंगे तो ये चीज़ नज़र ना आए, ये अंदर होगी इस तरफ से। ये बच्चों का कॉलर बन चुका है। इस बेहतरीन फार्मूले को आप अपनाएंगे तो ये वीडियो शेयर और लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।